यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 63। यशायाह अध्याय 63। यह कौन है जो एदोम के बोआ नगर से पैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है और अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो हौद में अकेले ही दाखें रौंदी है और देश देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैं अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके ही लहू से जो छींटे जो मेरे वस्त्र पर पड़े, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में है और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है और मेरे ताकने पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। और मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं मिला। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा और अपनी जलजलाहट में उन्हें मतवाला किया और उनके लोहू को भूमि पर बहा दिया। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवादन करूंगा। उसने कहा कि निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं और ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, इसलिए वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी संकट उठाया और उसका प्रत्यक्ष रूप दूत उनका उद्धार करता था। प्रेम और कोमलता से वह आप उनको छुड़ा लेता था और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खिदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और आप उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वह कहाँ है? जिसने उसके बीच अपना पवित्र आत्मा डाल दिया, वह कहाँ है? जिसने मूसा के दाहिने हाथ पर अपने प्रतापी भुजबल को साथ कर दिया और उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर दिया, वह कहाँ है? जो उनको गहरे समुद्र में इस प्रकार ले चला, जैसा घोड़ों को जंगल में, ऐसा कि उनको ठोकर न लगे, वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु नीचान में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि तू अपना नाम महिमायुक्त बनाए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर। तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहा? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू तो हमारा पिता है। इब्राहिम तो हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमारी सुधि नहीं लेता। तो भी हे यहोवा परमेश्वर, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारा मन ऐसा कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते? अपने दासों, अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौटा। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही काल तक अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने तेरे पवित्र स्थान को लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं कि मानो हम पर तूने कभी प्रभुता नहीं की और न हम कभी तेरे कहलाए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 64। यशायाह अध्याय 64। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंझाड़ जला देती है व जल को उबालती है, उसी रीति से
तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया और पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से ऐसा परमेश्वर जो अपनी बाट चूमने वालों के लिए काम करे, तुझे छोड़ न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। जो लोग धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं, उनसे तू मिलता है। परंतु तू क्रोधित हुआ है क्योंकि हमने पाप किया और हमारी यह दशा बहुत काल से है, तो क्या हमारा उद्धार हो सकता है? देख, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। हमारे सारे धर्म के काम कुचेले चित्रों के समान है और हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने वायु की नाई हमें उड़ा दिया है। और कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता और न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए उद्यत होता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि तूने हमारे अधर्म के कामों के द्वारा हमको भस्म कर दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी के हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सबके सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को याद न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं। हम सब तेरी प्रजा है। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन तो जंगल हो गया और यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारे सब मन भावनी वस्तुएं नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के रहते भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस अत्यंत दुर्दशा में रहने देगा? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 65। यशायाह अध्याय 65। जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है, और जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया है। और जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उससे भी मैं कहता हूँ कि देख, मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहता हूँ, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलती है। ऐसे भी लोग हैं जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते और सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते और कहते हैं कि हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं के और दिन भर जलती हुई आग के समान है। देखो, मेरे सामने यह बात लिखी हुई है। मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय पलटा दूंगा, वरन उनकी गोद में पलटा भर दूंगा। अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का पलटा, जो उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाकर और पहाड़ियों पर मेरी निंदा के रूप में किए हैं। मैं यहोवा कहता हूँ कि इनके कामों को मैं पहले इनकी गोद में तौल कर दूंगा। यहोवा यो कहता है कि जिस भांति जब दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं कि उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है, उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को न नाश करूं। और मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा, और मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे, और मेरे दास वहां निवास करेंगे। और मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी तो भेड़ बकरियां शारोन में चरेगी, और उसके गाय बैल आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, और भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तब तुमने मेरी न सुनी,
वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित्य किया है, और जिससे मैं अप्रसन्न हूँ उसी को तुमने अपनाया है। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है कि देखो, मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास तो पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास तो आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। देखो, मेरे दास तो हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे, और मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे। और प्रभु यहोवा तुझको तो नाश करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और सारे देश में जो कोई शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और मेरी आंखों से छिप गया है। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंद बनाऊंगा, और मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा, और उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी तो 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे तो बनाए और दूसरा बसे, व वे तो लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, और न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश हैं, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। और ऐसा होगा कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगने ही के मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, और उसका मुंह सूर्य का सा, और उसके पांव आग के खंबे के से थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा जा, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी।
सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी।